जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष एक बहुत ही पहुंचा हुआ विज्ञान है। इस संदर्भ में आप ज्योतिष के ग्रंथ उठा करके देखिए। वेदों से ज्योतिष की रचना हुई, वेदांग ज्योतिष के द्वारा, जिसमें ज्योतिष का वर्णन है। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा दिव्य शास्त्र है जिसके लिए मनुष्य का दिव्य होना बहुत जरूरी है। जो ज्योतिषी हैं उनको दिव्य जीवन बिताना बहुत जरूरी है, तभी उनकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। और आज ऐसा दिव्य जीवन शायद ही कहीं किसी को देखने को मिलता है। महात्मा लोग हैं, वो दिव्य जीवन बिताते हैं, लेकिन वो किसी को ये भविष्य फल आदि वगैरह बताने में विश्वास नहीं रखते। परंतु क्योंकि ये भगवान के द्वारा वेद से निकला हुआ शास्त्र होने के कारण इस पर मनुष्य मात्र का अधिकार है कि इस विज्ञान को अच्छी तरह से जान समझ करके और अपना दिव्य जीवन जीते हुए ज्योतिष का अभ्यास करें। ज्योतिष का अभ्यास ये नहीं है कि अपने जीवन में कोई दिव्यता नहीं है, राग द्वेष सब जो हमारे जो दोष हैं वो अंदर भरे हुए हैं, कोई साधना करते नहीं है। भौतिक विज्ञान की तरह शास्त्र पढ़ लिया, उसके सूत्र रट लिए, जीवन में कोई दिव्यता नहीं है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोते हैं, अभक्ष्य खान पान करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली निंदा करते हैं। ये सारे काम करने के बावजूद जो ज्योतिष का शास्त्र का अभ्यास करते हैं वो उनकी भविष्यवाणी कभी सच नहीं हो सकती। ऐसे ज्योतिषियों से हमेशा बचना चाहिए। ज्योतिषी के चेहरे पर तेज, वाणी में स्पष्टता, निडर निर्भीक, ईश्वर को साक्षी मान करके जो भविष्यवाणी करता है उसकी भविष्यवाणी सत्य होती है। ज्योतिषी के पास जो परीक्षक अपना प्रश्न लेकर के आता है अपनी समस्या से, तो ज्योतिषी को चाहिए कि उस समय उस प्रश्न कुंडली बना करके पूरी तरह से काल गणना करके, कुंडलियों का निरूपण करके, पूरी तरह से विश्लेषण करके और उस ऐसे व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर बिना किसी लालच के देता है, तो वो ज्योतिषी की वाणी सफल होती है। परीक्षक को भी चाहिए कि ज्योतिषी के पास जाते समय पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर का ही स्वरूप मान करके अपनी समस्या के निराकरण के लिए कोई फूल फल या कोई भी भेंट लेकर के ज्योतिषी के चरणों में जाकर निवेदन करना चाहिए। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। और ऐसे विनम्र व्यक्ति का अगर प्रश्न का उत्तर ज्योतिषी नहीं देता है तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति को छीन लेते हैं। ऐसा काजिक नीलकंठी में ही बताया गया है। ज्योतिष के अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनके मंगलाचरण में ज्योतिषी को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये सारी चीजें बताई गई हैं। परंतु आज का समय ऐसा आ गया है कि ज्योतिषी इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनका सिर्फ ध्यान है एक तरफ, धन की तरफ, कि कितना फीस ये व्यक्ति देगा। और वो इस तरह का आचरण भी दिखाते हैं कि आप मेरे से ये प्रश्न मैं आपको इस तरह से दूंगा, इसकी गारंटी है कि मैं आपकी समस्या समाप्त कर दूंगा, आप ये उपाय करिए और उस उपाय के लिए भी फिर इतने पैसे दे दीजिए। तो भाई जब भी कोई ज्योतिषी आपको उपाय बता रहा है, आपको कोई बहुत बड़ा महंगा रत्न बता रहा है लाखों का, तो आप मान लीजिए कि ये सही ज्योतिषी नहीं है। अगर आप समर्थ हैं उस ज्योतिषी की जो परामर्श शुल्क है उसको बिना किसी हिचक के आप उसको देने के लिए समर्थ हैं तो आप दे सकते हैं। और जो व्यक्ति समर्थ नहीं है वो ज्योतिषी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं आपको इतना शुल्क दे सकूं। तो उसके लिए उस ज्योतिषी को सब प्रकार के व्यक्तियों के प्रश्न देने चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और अपनी एक जो शुल्क है, उचित शुल्क, वो निर्धारित करके रख लेनी चाहिए। और उस निर्धारित शुल्क को भी अगर कुछ व्यक्ति देने में असमर्थ हैं तो ज्योतिषी को कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र भगवान के द्वारा दिया गया है, दिव्य शास्त्र है। और दिव्य शास्त्र को द्वारा हर व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए ज्योतिषी अधिकृत किया गया है भगवान के द्वारा। तो भगवान के इस अधिकार को ज्योतिषी गलत उपयोग ना करें और लोगों की समस्या पूर्ण रूप से एकदम बिना लालच के
करें तो ये ज्योतिष शास्त्र बहुत फलेगा और फूलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों से मेरा ये भी आग्रह है कि जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो आपको एक नजर में ही पहचानने की ताकत होनी चाहिए कि ये व्यक्ति ठीक है या नहीं। इसके लिए आपको ज्योतिष का मूल ज्ञान मतलब बेसिक थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पंचांग के बारे में, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में जानकारी अगर आपको है, जो बहुत ही किसी भी पुस्तक से आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ ये जानकारी लेनी, उसी से आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि ज्योतिषी को कितना गूढ़ ज्ञान है, सिर्फ ऊपर से है या अनुभव भी है। अगर अनुभवशील व्यक्ति है और दिव्य ज्ञान वाला जो सच्चा जो ज्योतिषी है, वो कभी भी किसी के प्रश्न का उत्तर देने की मना नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, और उनकी समस्याओं को किसी भी तरह से ज्योतिष के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा कोई भी जो सबसे उचित तरीका उसको दिखाई देगा, उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। अगर वो नहीं भी प्रयत्न होता है, तीव्रतम प्रारब्ध के कारण उसको दिखाई देता है, तब भी वो उसको इतना ढाढ़स जरूर बढ़ाएगा कि चिंता ना करो, ये प्रारब्ध है, समय गुजर जाएगा, समस्या चली जाएगी। कभी किसी के जीवन में समस्या हमेशा नहीं रहती है, समस्याएं आती हैं, जाती रहती हैं, जीवन चलता रहता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्न रह करके भगवान की सेवा करते रहो, उनके नामों का जप का स्मरण करते रहो, और यही सबसे बड़ी भक्ति भगवान चाहते हैं। और भगवान हमेशा कहते हैं, ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो कहते हैं कि सारे जो संसार के प्राणी वो मेरा ही अंश है। ममैव वांसो जीव लोके, इस पूरे संसार के अंदर जितने भी जीव है वो मेरा अंश है। जीव भूत सनातन, वो सारे भूत जो सनातन है, लगातार, वो कभी मिटते नहीं, करते नहीं। मनस्स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, इंद्री, उनको ये प्रकृति आकर्षण सहित खींचती रहती है। प्रकृति के कारण जो मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, इतना बड़ा घर हो जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, ये सारा जो है आकर्षण ये प्रकृति के कारण होता है। अगर इस चीज को अगर कोई जान लेता है तो इससे ऊपर उठने में देर नहीं लगती, और भगवान उसको एकदम प्रिय है, भगवान उसको एकदम प्यारा है, भगवान का वो भक्त एकदम प्रिय हो जाता है। भगवान जो सिर्फ अनपेक्ष चिंतज्ञ है, उदासीनो गतव्यता सर्वारम परित्यागी यो मद भक्त मे प्रिय। अर्थात इन चीजों से जो उदासीन है, गतव्यता, दुखों से गत है, मतलब अर्थात अगत, मतलब उसको दुख उसको व्यथित नहीं करते, उदासीन हो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी। और ये संसार का जो आरंभ, आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, मैं ये करूंगा, इसका जो त्याग करता है वो है भक्त मेरा सबसे प्रिय है। तो गीता पल पल पर हमको इन चीजों में एक आर्ट ऑफ लिविंग बताती है, जीवन जीने की कला बताती है। अगर गीता के श्लोक हमारे हृदय में अगर धारण रहते हैं तो हम किसी भी विशेष परिस्थिति में ज्यादा परेशान नहीं होते। कुछ देर के लिए परेशानी आती है, मैं भी परेशान होता हूँ, सभी लोग परेशान होते हैं, परंतु वो परेशानी कितनी देर तक टिकती है ये मायने करती है। क्योंकि हम संसार में तो उसके हिचकोले तो खाएंगे। अगर समुद्र में बैठ के नाव में जा रहे हो तो वो तो हिलेगी ना। यहाँ भी संसार में ही जब झटके लगेंगे संसार के, तो हमारे अंदर क्षोभ तो पैदा होगा ही, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो क्षोभ कितने देर तक टिकता है हमारे जीवन में, वो मुख्य है। वो क्षोभ जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए, फिर तुरंत अपने आत्म स्वभाव में आ जाना चाहिए, तब तो ये बात है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा फेल हो गया, कोटा में इतने लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों को ये गीता के अगर श्लोक मिल जाए तो वो क्षोभ थोड़ी देर के लिए होगा फेल होने का, उससे जिंदगी खत्म नहीं होती, सब कुछ समाप्त नहीं हो गया है। सिर्फ वो आईआईटी और ये जो इंजीनियरिंग के जो एडमिशन है वही नहीं है इसलिए संसार में बहुत कुछ आनंद लेने के लिए अगर ये ज्ञान बचपन से उन बच्चों को सिखाया जाए और वो गीता के श्लोकों को हृदय में धारण करें तो ये ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं वो आत्मघाती हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से पुनः आग्रह करते हुए कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे को एक उत्साह मिलेगा और सारे वीडियो भी बनाऊंगा मैं और आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूंगा। जय श्री कृष्ण, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें,
कीप स्माइलिंग ऑलवेज, ये भगवान का मंत्र है। इससे सारी जो दुख हैं, जो हमारी विपत्तियां हैं, वो तुरंत दूर होती है। जय श्री कृष्ण।